वेलकम डियर चिल्ड्रन इन एस शास्त्री अकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है सर्कल्स विद सेंटर ए बी सी। 3 सर्कल है जिनके सेंटर ए बी सी है। टच ईच अदर एक्सटर्नली, वो तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू भी 3 है एंड ए सी की वैल्यू 4 है। तो हमें क्या पता करना है? रेडाई। रेडाई मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता करनी है और ये आया है मार्च 20 में 3 मार्क्स के लिए। सो हम कहेंगे लेट सर्कल विथ सेंटर ए बी सी टच each other externally at point P, Q, R respectively। हम ये कह रहे हैं कि तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्स पी क्यू आर पर टच कर रहे हैं। अगर पी क्यू आर पर टच कर रहे हैं देन बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है? ये दोनों जो सर्कल है, दोनों जो सेंटर है वो कोलिनियर है। दैट मीन्स x प्लस वाई, ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बी सी की वैल्यू कितनी है? वो भी 3 है एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ए सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। सो x प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1, 2, 3. So add equation 1, 2, 3. So x plus y plus y plus z plus x plus z, 3 plus 3 plus 4. X plus x, 2x plus 2y plus 2z is equal to 10. So 2 common, x plus y plus z is equal to 10. So x plus y plus z 10 by 2 that is equal to 5. So x plus y plus z is equal to 5. Now we know the value of x plus y 3 है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। पुट हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x plus y in above equation लिखेंगे अपन, in above equation। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 3, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर जेड की वैल्यू हमारी आ गई 2, एक वैल्यू हमको आ गई है। नाउ यहाँ इस इक्वेशन में जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन 3 में डाल देंगे। सो x प्लस 2 is equal to 4, x is equal to 4 minus 2, x is equal to 2। ओके, x भी मिल गया हमको, z भी मिल गया। अब हमें चाहिए y। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम डालते y मिल जाएगा हमें। सो 2 प्लस y is equal to 3, y is equal to 3 minus 2, y is equal to 1। सो हमें x, y, z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। इन द फिगर कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। दो कॉर्ड है, एक तो PQ है, दूसरा RS है। इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट 2 इफ एंगल STQ is 58 degree, this angle is 58 degree and angle PSR is 24 degree. Then complete the following activity to verify angle STQ is half of measure arc PR plus measure arc QR. March 22, 3 marks question. Now in try Now
in triangle PTS, angle SPQ is equal to angle STQ minus angle PSR by exterior angle theorem. Now, angle SPQ is equal to 58 minus 24, that is equal to 34. Therefore, measure arc QS. So, measure arc QS would be equal to, if this is 34, so measure arc QS will be 2 into 34, that is 68 by inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. Now, measure arc PR is equal to twice angle PSR, which is equal to 2 into 24. That is 2 into 24, that is equal to 48. Now 2 into PSR, which is equal to 48 degree. 48 degree. Now half of measure arc PS plus half of measure arc, this is PS, half of measure arc QS plus measure arc PR is equal to half of QS की वैल्यू कितनी है 68 है, PR की वैल्यू कितनी है, QS की वैल्यू 68 है और PR की वैल्यू कितनी है 48 है। 68 48 दोनों को ऐड करके कितना होगा, 8 to 16 116, सो 116 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पर आएगा 116 इज इक्वल टू 58. हाफ ऑफ मेजर आर्क PR प्लस हाफ ऑफ मेजर एंगल QS is equal to angle STQ. Now, activity in triangle PTS, angle SPQ is equal to angle STQ minus angle PSR. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा कि एंगल SPQ मतलब ये वाला एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल STQ माइनस एंगल PSR. सो 58 minus 24, that is equal to 34. So angle SPQ is 34. We know that. Now, if angle PSR is 24, what about PR? PR रहेगा 48, उसका डबल रहेगा 24 का डबल by inscribed angle theorem. ये 34 है, एंगल SPQ 34 है, उसका डबल आर्क SQ रहेगा जो कि 68 रहेगा, अगेन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. तो एंगल STQ 58 है, तो हमें क्या करना है, एंगल STQ जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क SQ प्लस PS. ये दोनों को प्लस करेंगे, 116 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आने वाला है 58. और 58 किसके बराबर है, एंगल STQ के बराबर है. हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है वो that will be equal to half of sum of the arc PR and SQ. Thank you children for listening me. और आपका आज का टॉपिक जो है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब इट.